Welcome students. In this video we will discuss about the basic concept of DBMS. So let's start it. Firstly we discuss about data. Data is nothing but it's a raw fact. Raw fact कहने का मतलब है कि कुछ भी जो कि अरेंज्ड मैनर में नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं DBMS के बारे में। DBMS इज़ बेसिकली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, डेटाबेस प्लस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस का मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटा और मैनेजमेंट सिस्टम है इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू स्टोर एंड एक्सेस दोज डेटा। ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम में ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं या फिर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, now we will discuss about definition of database management system. DBMS is a collection of interrelated data and a set of program to access those data. कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि DBMS बहुत सारे डेटा का कलेक्शन है जिसे हम प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उस डेटा को। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज रेफर टू एज अ सॉफ्टवेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड यूटिलाइजिंग डेटाबेस। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटा को स्टोर, मेंटेन या फिर यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके कुछ बेसिक एग्जांपल इस प्रकार हैं: MySQL, ओरेकल, MS एक्सेस। ये पॉपुलर एग्जांपल है जिसमें हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, Purpose of using database management system. Before some year, data was stored in a file and there was different drawback of using file system to store data. तो इस ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एडवांटेज क्या है और पहले जो फाइल सिस्टम यूज़ होता था जो कि सेफ़ एंड सिक्योर नहीं था, तो उसका ड्रॉबैक या डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, तो पहला एडवांटेज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है, इट कंट्रोल रिडंडेंसी, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डुप्लीकेशन ऑफ डेटा अलाउड नहीं है। एक डेटा को दो बार हम लोग एंटर नहीं कर सकते हैं, ये फैसिलिटी देता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, और वहीं दूसरी तरफ फाइल सिस्टम का ड्रॉबैक ये है कि इट प्रोवाइड डेटा रिडंडेंसी, यानी कि फ़ाइल सिस्टम में डुप्लीकेशन ऑफ डेटा अलाउ था। अब वहाँ पे तो फाइल सिस्टम यूज़ होता था तो ह्यूमन भी डेटा को एंटर करता था, तो एक डेटा तो दो बार एंटर हो सकता है ना, तो यानी कि डुप्लीकेशन अलाउ हो रहा था, तो इसलिए फाइल सिस्टम डेटा रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एडवांटेज है DBMS का, डेटा कंसिस्टेंसी। इट मीन्स द फाइल कांट कंटेन डिफरेंट डेटा ऑफ द सेम स्टूडेंट। एक स्टूडेंट का बहुत सारा डेटा नहीं हो सकता है। और ड्रॉबैक है इसका फाइल सिस्टम का, डेटा इनकन्सिस्टेंट, मतलब डेटा रिडंडेंसी के कारण डेटा इनकन्सिस्टेंट बनता है। इनकन्सिस्टेंसी मीन्स दैट फाइल मे कंटेन डिफरेंट डेटा ऑफ द सेम स्टूडेंट। एक स्टूडेंट का बहुत सारा डेटा हो सकता था फाइल सिस्टम में, बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, थर्ड एडवांटेज है इसका, शेयरिंग ऑफ डेटा। इसमें डेटा को डिफरेंट फाइल फॉर्मेट में शेयर कर पाना इजी होता है। वहीं दूसरी तरफ है इसका ड्रॉबैक है लिमिटेड डेटा शेयरिंग या डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन के कारण डेटा को मल्टीपल फाइल फॉर्मेट में शेयर कर पाना डिफरेंट होता था। ठीक है, फोर्थ एडवांटेज है DBMS का, डेटा क्वालिटी इज़ हाई। इसका जो डेटा क्वालिटी होगा वो हाई होगा, बट जो फाइल सिस्टम का डेटा क्वालिटी होगा वो पुअर डेटा कंट्रोल होगा, जिसमें डेटा लॉस्ट हो सकता है और भी या फिर उसका बैकअप नहीं कर सकते हैं, तो उसका जो कंट्रोल होगा वो पुअर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इम्प्रूव डेटा इंटीग्रिटी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है डेटा इंटीग्रिटी को। इसका मतलब होता है कि डेटाबेस में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो करेक्ट और कंसिस्टेंट दोनों हो। फाइल सिस्टम में डेटा इनकंसिस्टेंट होता है, इसलिए इसमें डेटा इंटीग्रिटी की परेशानी होती है, बट DBMS में ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज है इम्प्रूव बैकअप एंड रिकवरी फैसिलिटी। अगर डेटा हमारा लॉस्ट हो जाता है या फिर डेटा करप्ट हो जाता है तो उसको बैकअप करना या उसको रिकवर करना इजी होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, बट फाइल सिस्टम में होता है डेटा मैनिपुलेशन कैपेसिटी इनएडिक्वेट। इसका मतलब है कि अगर हमारा डेटा लॉस्ट हो जाता है तो उसे दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता। इट मीन्स इट कांट इम्प्रूव द डेटा एंड इट डोंट गिव द रिकवरी फैसिलिटी। ओके, नेक्स्ट वन इज़ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सिक्योरिटी
हाई होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डेटा को रखना बहुत ही सेफ़ होता है, सिक्योर होता है, रिकवरी फैसिलिटी भी इसका बहुत ही अच्छा होता है, तो डेटा लॉस्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी हाई होता है। और फाइल सिस्टम में क्या होता है कि सिक्योरिटी बहुत ही बेकार होता था वहाँ का। अगर वो डेटा लॉस्ट हो गया या करप्ट हो गया या फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर वहाँ पे दिक्कत आ जाती थी, वहाँ पे सिक्योरिटी उस प्रॉब्लम हो जाती थी। तो यहाँ हमने देखा कि पहले हम डेटा ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम का यूज़ करते थे, जिसमें डेटा को स्टोर, मेंटेन या रिकवर करने में बहुत दिक्कत आती थी और इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। बट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आने के बाद डेटा सिक्योरिटी हाई हो गई, डेटा को स्टोर करके रखना ईजी हो गया, उसको रिकवर करना या डेटा को का बैकअप करना ईजी हो गया। बट अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो हम वो देख लेते हैं। ओके, सो डिसएडवांटेज ऑफ DBMS। फर्स्ट डिसएडवांटेज इसका है मोर इंस्टॉलेशन एंड मैनेजमेंट कॉस्ट। यहाँ पे हमें इंस्टॉलेशन की प्रॉब्लम आती है, बहुत कुछ हमें इंस्टॉल करना पड़ता है डेटा को स्टोर करने के लिए, और उसे टाइम पे मैनेज भी करना पड़ता है, जिसमें मैनेजमेंट की कॉस्ट भी लगती है। तो ये पहला डिसएडवांटेज था। सेकंड वन इज़ एडिशनल कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर के लिए भी एडिशनल कॉस्ट हमें देना पड़ेगा। थर्ड है नीड फॉर बैकअप एंड रिकवरी, हमें उसे टाइम पे रिकवर करना पड़ेगा डेटा को, या बैकअप वगैरह उसका चेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ इसका डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीजेस। इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, यानी कि हमें बार बार डेटा को मॉडिफाई या फिर एक्सेस करना पड़ता है, या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ता है, कुछ अपडेट करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, नीड ऑफ एडिशनल एंड स्पेशलाइज्ड मैन पावर, ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है कि जो पर्सन DBMS का एक्सपर्ट होगा वही बस डेटा को मैनेज कर सकता है, ऐसे कोई भी मैनेज नहीं कर सकता है। तो हमें एक स्पेशलाइज्ड मैन की ज़रूरत पड़ती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कुछ एप्लीकेशन। ओके, डेटाबेस आर वाइडली यूज, हियर आर सम रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन। फर्स्ट वन इज़ अ बैंकिंग सेक्टर में हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करते हैं कस्टमर के इन्फॉर्मेशन या अकाउंट, लोन एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। सेकेंड वन इज़ अ एयरलाइंस में भी डेटाबेस का यूज़ होता है। थर्ड वन इज़ अ यूनिवर्सिटी, तो स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन या फिर रजिस्ट्रेशन या ग्रेड्स वगैरह को रखने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में भी डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। क्रेडिट एंड ट्रांजेक्शन में भी डेटाबेस यूज़ होता है। टेलीकम्युनिकेशन इट मीन्स फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कॉल्स मेड, जनरेटिंग मंथली बिल्स, मेंटेन बैलेंस ऑन प्रीपेड कॉलिंग कार्ड्स एंड स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कम्युनिकेशन। ओके, फाइनेंस में भी हम लोग डेटाबेस का यूज़ करते हैं, डेटा को रखते हैं, ठीक है। सेवंथ वन इज़ अ सेल्स फॉर कस्टमर प्रोडक्ट एंड परचेस इन्फॉर्मेशन, तो कस्टमर प्रोडक्ट या परचेस इन्फॉर्मेशन के लिए भी सेल्स में डेटाबेस का यूज़ किया जा सकता है। ऑनलाइन रिटेलर्स भी अपने ऑनलाइन प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए डेटाबेस का यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी डेटाबेस यूज़ होता है, और ह्यूमन रिसोर्सेस में भी डेटाबेस एप्लीकेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। ओके।